परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार आप सबके साथ मिलकर स्थानीय कलीसिया के साथ आज परमेश्वर की आराधना में प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य के को याद करते हुए आप सबके साथ शरीक होने के लिए प्रभु ने जो सहायता किया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेष तौर से आज फिर एक बार परमेश्वर की समक्षता में वचन के उजियाले में हम सब बैठे हैं और हम हमारा ध्यान फिर एक बार पतरस और उसके प्रभु की ओर लेके जाएंगे। पीटर एंड हिज लॉर्ड। पतरस और उसके प्रभु के बारे में जब हम देखते हैं, आज आप सबका ध्यान इस सत्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय की ओर लेके जाना चाहता हूँ। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 21, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और आयत 1 से 14 तक हम पढ़ेंगे, वर्सेस 1 through 14। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 21 वर्स 1। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गालील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और तब मछलियों के बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। वचन 9। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले के आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है, उसमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। वह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर बहुतायत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बार ही नहीं पर कई बार, जैसे यहाँ लिखा है, वो उनके सामने प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह अभी उस शरीर में नहीं थे जिस शरीर में उन्होंने उनके साथ 3-3.5 साल के आसपास बिताए होंगे, पर एक महिमामय शरीर में अभी वो थे। और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर पाठ सबक हम सीखते हैं। विशेष तौर पर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय के बारे में पढ़ते हैं, यह ऐसा एक अध्याय है जो हमें और कोई सुसमाचार सुनाने वाला उसके बारे में नहीं बताता। यह यूहन्ना है जिसके द्वारा हमें ये जो घटना घटी उसके बारे में कुछ पता चलता है। प्रभु के दास जिन्होंने इसका अभ्यास किया है, वो कहते हैं कि यूहन्ना 21 नए नियम में या फिर पवित्र शास्त्र में भी एक बहुत प्रायोगिक, प्रैक्टिकल एक ऐसा चैप्टर हुआ करता है। और विश्वासियों के लिए, हम सब के लिए आज भी ऐसे कुछ सच्चाइयाँ इसमें छुपी हुई है या फिर प्रकट की हुई है, हम कह सकते हैं, जो हमें आज भी प्रभु के लिए जीने के लिए सहायता करेंगे।
आज प्रभु की इच्छा में इन आयतों से 4 विशेष बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम देखते हैं, हम लोग अगर आप इंग्लिश में लिख रहे होंगे तो यू कैन सी देयर रिग्रेशन इन देयर लाइफ, उनका पीछे हटना या फिर उनका पतन भी हम कह सकते हैं। शिष्यों का पीछे हटना हम देखते हैं या फिर उनका पतन का स्वभाव हम लोग देखते हैं, देयर रिग्रेशन इन देयर लाइफ। दूसरी बात, वी सी द रिकॉग्निशन ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की पहचान उनके जीवन में देखते हैं। तीसरी बात, वी सी द रिविजन दैट द लॉर्ड गेव देम, उनके जीवन में किस बात की, द रेपिटिशन वी कैन से, किन बातों की पुनरावृत्ति उनके जीवन में प्रभु ने की, वो हम देखते हैं। और आखिरी चौथी बात, उनके जीवन में जो प्रफुल्लता प्रभु ने लाई, द रिजॉइसिंग इन देयर लाइफ। ये 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। द रिग्रेशन इन द लाइफ ऑफ द डिसाइपल्स, द रिकॉग्निशन ऑफ द लॉर्ड जीसस, the revision that he gave them, and the rejoicing of the disciples, उनका पीछे हटना या फिर उनका पतन। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की पहचान। तीसरी बात, हम देखते हैं पुनरावृत्ति जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में की। और चौथी और आखिरी बात, जो प्रफुल्लता या आनंद प्रभु ने उनके जीवन में लाया। जो समय हमारे पास शेष है, इसमें ये 4 बातें देखकर प्रभु यीशु मसीह और पतरस और उनके द्वारा हम और हमारे प्रभु में जो संबंध है, उसका एक चित्र हम फिर एक बार देखना चाहेंगे। अभी तक 3 सत्रों में हमने पतरस और उसके प्रभु को देखा, और फिर एक बार पतरस और उसके प्रभु को देखते वक्त यहाँ पर पहली बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जो है उन शिष्यों का पीछे हटना या फिर उनका पतन, द रिग्रेशन दैट वाज देयर इन देयर लाइफ। कितना महान अनुभव उन शिष्यों को प्रभु ने दिया। कितनी बड़ी बात ये थी कि जो वचन था वो देहधारी हुआ और वो इस जगत में आया, और इन चेलों को प्रभु ने चुना ताकि वे उसके साथ रहे, उसके साथ समय बिताएं। दिन रात वो प्रभु के साथ थे, प्रभु को ताकते थे, देखते थे। प्रभु ने जो महान कार्य किए वो सबको ये के साक्षी ये लोग थे, गवाह थे। और ये सब देखकर ये विटनेसेस जो थे, दे वर विटनेसेस ऑफ द वंडरस वर्क्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड मच मोर देन दैट, दे वर विटनेसेस ऑफ द पर्सन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इससे महान एक प्रिविलेज, इससे महान एक अनुभव एक व्यक्ति के जीवन में, एक सौभाग्य एक व्यक्ति के जीवन में किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। इनमें से बहुतेरों ने इसके बाद में उसके बारे में जब याद किया तो उन्होंने कहा, सचमुच एक अद्भुत अनुभव था। यूहन्ना तो अपने सुसमाचार में हो या फिर अपने पत्रियों में भी हो, बार बार वही हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके जो अनुभव थे उससे उसने क्या क्या नहीं सीखा। और यहाँ पर जब हम विशेष तौर से देखते हैं पतरस और बाकी शिष्यों को इतना समय प्रभु के साथ बिताने के बाद भी, प्रभु से इतना कुछ सीखने के बाद भी, शिमोन पतरस फिर एक बार खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक टू फिशिंग। जिस मछली को उसने छोड़ा था, पहले सत्र में हमने पढ़ा, उस मछली को छोड़कर प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें तो मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाना चाहता हूँ। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। प्रभु के पीछे हो लिए 3.5 साल के आसपास हो गए होंगे, और अभी फिर एक बार यहाँ पर वो वहाँ पहुंचे हैं, और अभी पतरस कहता है, मैं मछली पकड़ने फिर एक बार जा रहा हूँ। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है। हमारे जीवन में जब समय कठिन होते हैं, हमारे जीवन में जब बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं या फिर जीवन में कुछ चैलेंजेस आते हैं, हमेशा हम लोग हमारे जीवन में कभी एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। प्रभु के साथ जो संबंध हमारा है थोड़ा दूर हो जाता है, प्रभु के साथ जो समीपता हमारी है उसमें एक दरार पड़ जाती है। और उस वजह से हमारे जीवन में ये बात हमें समझ में आती है जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अरे, मैं जितने प्रभु के पास कल था या फिर उस दिन था, इन दिनों में मैं प्रभु के उतने समीप, उतने पास नहीं हूँ। हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप है। हम सब के जीवन में ऐसे दिन आते हैं, और ऐसे समय पर हम लोगों ने अपने जीवन में क्या सीखना चाहिए, इसकी एक बड़ी सीख यहाँ पर पतरस और प्रभु यीशु मसीह के संबंध से हम सीखते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कितने बार सिखाया, समझाया। उस ऊपरी अटारी के बारे में भी जब आप पढ़ेंगे, ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे। दूसरा और कोई गुरु रहता, वो कहता तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना चाहता। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह संयम रखने वाला प्रभु था। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखने वाला प्रभु है। हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा एक चांस देने वाला, सेकंड चांस देने वाला एक प्रभु है, और उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। Because we fall not once but many times in our life. We move back from Him many times in our life. But let us thank the Lord. प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि वो हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। वो हमें हमेशा एक संधि, एक मौका देते हैं ताकि हम पश्चाताप करके फिर एक बार प्रभु के पास आए। बुरी बात थी और बहुत दुख की बात थी कि पतरस अकेला नहीं गया, पर पतरस ने अपने साथ बाकी शिष्यों को भी, शिष्यों में से और कुछ लोगों को भी वो अपने साथ उधर ले गया। There was a regression not just in his personal life but even in their corporate life. एक व्यक्ति के पीछे हटने के वजह से उसका जो नतीजा था उसके आसपास रहने वालों के जीवन में भी हुआ। हम भूल जाते हैं कि मेरे जीवन में जितना मैं प्रभु से दूर जाता हूँ, उस वजह से मेरे साथ मेरा परिवार हो या फिर मेरे साथ जो मुझे देखते हैं, ऐसे जो विश्वासी हो जो मुझसे नए हैं, वो लोग भी प्रभु से दूर जा सकते हैं। मेरा जीवन कैसा है, क्योंकि मैं अपने कलीसिया में, अपने परिवार में एक एग्जाम्पल के समान हूँ, एक मिसाल के समान होना मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी है। पतरस जिसने बहुत कुछ अच्छी चीज़ों में एक स्टेप आगे लिया, अभी पीछे स्टेप लेने के लिए या फिर पीछे हटने के लिए फिर एक बार वो एक इनिशिएटिव लेता है, और उस वजह से ना ही सिर्फ वो पर उसके साथ शिष्य भी पीछे चले जाते हैं, और उस वजह से उसका नतीजा ये होता है। दूसरा जो हमारा मुद्दा था वो ये है कि देयर वॉज अ लैक ऑफ रिकग्निशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाए। चौथी आयत उधर ऐसा लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आया, आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु ही है। They did not recognize that this was Jesus. किन्होंने नहीं पहचाना? अगर कहा होता कि उन मुख्य याजकों ने नहीं पहचाना, अगर कहा होता उन रोमी सिपाहियों ने नहीं पहचाना, तो कुछ अलग बात होती। ये तो वही चेले थे जिनमें से 3 प्रभु के साथ प्रभु ने जो कुछ किया वो सब देखा था, वो सब उन्होंने देखा था। ये बाकी चेले भी ऐसे थे जिन्होंने ऐसी चीज़ें देखी थी जो किसी और ने कभी नहीं देखी। इन्होंने ऐसी बातें सुनी थी जो किसी और ने कभी सुनी नहीं। उस ऊपरी अटारी में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर इन्होंने भोजन खाया था। इतने साल प्रभु के साथ रहकर प्रभु से ये सीखे थे। प्रभु का चेहरा इनके सामने उतना फ्रेश, उतना क्लियर रहना चाहिए था, स्पष्ट रहना चाहिए था, पर उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। ऐसे क्या हो गया कि उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना? हम कहेंगे ब्रदर, इट इज़ जस्ट समथिंग वेरी सिंपल। प्रभु बहुत दूर खड़े थे और उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना होगा, उन्होंने चेहरा नहीं देखा होगा, उन्हें समझा नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये ऐसे लोग थे जो दिन रात इतने साल प्रभु के साथ रहे। मैं आज भी कह सकता हूँ, दूर से अगर मेरे बच्चों ने या फिर मेरे पत्नी ने मुझे आवाज़ दिया, या फिर आपको भी अगर उन्होंने आवाज़ दिया, इतने साल उनके साथ बिताने के बाद आप समझेंगे कि अरे वो मुझे बुला रहे हैं, उन्होंने मुझे आवाज़ दिया है। ये नहीं पहचान पाए, क्यों? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ जो समय बिताया उसमें प्रभु ने उनको बार बार अपने आप के बारे में कहना चाहा, पर इनका ध्यान इस समय प्रभु यीशु मसीह पर नहीं, पर उन मछलियों पर था। रात भर मछलियाँ नहीं मिली, रात भर हम लोग उसमें फंसे हुए हैं। मछलियाँ कहाँ गई? मछलियों के लिए हम आए थे, रात में आए, सुबह हो गए, अभी क्या करें? इतना समय बिता दिया, अभी क्या करेंगे? उस व्यक्ति ने जब आवाज़ दिया, मुझे तो नहीं लगता उनका ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर उतना ज़्यादा गया होगा, क्योंकि वो मछलियों में बिजी थे। आज कौन सी ऐसी मछलियां हैं जिन वजह से मैं अपने प्रभु के साथ समय नहीं बिता सकता हूँ? पतरस के जीवन में ऐसी मछलियों के वजह से वो भूल गया कि उसने एक दिन जिस प्रभु का कहा था, प्रभु आपको सब छोड़कर चले जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, मेरी गारंटी मैं देता हूँ। हाँ, आज की भाषा में अगर कहे, मगर वो पतरस ने भी उस प्रभु को नहीं पहचाना, क्योंकि मछलियों पर जब हमारा ध्यान रहता है हम प्रभु को नहीं देखते हैं।
वही पतरस जिसने इतने सालों पहले उस रोटी और उस मछली को देखकर कहा, मुझे ये रोटी और मछली नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु यीशु मसीह आप चाहिए, क्योंकि अनंत काल के जीवन के शब्द तो आपके पास है, हमने पहले सत्र में देखा था। और वही पतरस अभी मछलियों को ढूंढ रहा है। उसके जीवन में वो पीछे हटना उतना स्पष्ट हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी कोई मछली आ जाती है जिस वजह से हम उसके पीछे जाते हैं और हम प्रभु के पास ना रहते हुए जगत की ओर चले जाते हैं। वो मेरा काम हो सकता है, वो मेरा प्रमोशन हो सकता है, वो मेरी पढ़ाई हो सकती है, वो मेरे मित्र हो सकते हैं, वो मेरे हॉबीज़ हो सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे और प्रभु के बीच में आ जाती है। पुराने नियम में जब मूर्ति पूजा के बारे में प्रभु कहते हैं, अक्सर हमें लगता है, ब्रदर हम कहाँ मूर्ति पूजा करते हैं, हमारे घर में तो एक मूर्ति भी नहीं है, हम तो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्या आप जानते हैं, आज विश्वासियों के घर में, आज हम सबके घर में मूर्तियां हैं, आज हम सबके मन में मूर्तियां हैं। क्या है मूर्ति पूजा? प्रभु ने जब इस्राएलियों को कहा कि तुम मेरे अलावा कोई और परमेश्वर की, कोई और देवी देवताओं की सेवा ना करना, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं और निर्गम उसके 20वें अध्याय में हम सब जानते हैं 10 आज्ञाएं जो दी गई है, उसमें भी जब आप पहली 2 आज्ञाएं पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे और प्रभु के बीच में आती है वो एक मूर्ति है। Anything that comes between me and my Lord is an idol in my life. सुबह बाइबल नहीं पढ़ा, क्यों? नोटिफिकेशन आ गया था, वो एक मूर्ति है। दिन में प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, क्यों? वो सोशल एक कन्वेंशन था या सोशल गैदरिंग था, उसमें चला गया, प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, वो मूर्ति है। हमारे जीवन में कलीसिया की मीटिंग्स थी, मैं नहीं आ पाया, क्यों? मुझे उधर जाना था, क्यों? प्रभु से ज़्यादा मैं उस चीज़ को मायने रखता हूँ, वो मेरे जीवन में मूर्ति है। हमारे जीवन में इतनी मूर्तियाँ आ गई है, इतनी मछलियाँ आ गई है, जिस वजह से हमारा ध्यान प्रभु पर नहीं है। हम कहते हैं, प्रभु मैं आपको पहचानता हूँ, पर प्रभु जब पास आता है हम पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? एक, उनका ध्यान मछलियों पर था। 2, क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उनके आंखों के सामने अंधियारा था। रात भर उन्होंने मेहनत की, मगर उनके मन की आंखें जो है, मराठी में हम अंतचक्षु बोलते हैं, स्पिरिचुअल आइज, उन स्पिरिचुअल आइज को अगर हम देखते हैं, वो डिम हो गई थी, धुंधली हो गई थी। क्यों धुंधली हो गई थी? क्योंकि आध्यात्मिक बातों को छोड़कर फिर एक बार ये मटेरियल्स के पीछे, भौतिक बातों के पीछे चले गए थे। और उस वजह से आज हमारे जीवन में और एक समस्या जो आती है, हमारे आध्यात्मिक आंखें जिसके सामने अंधियारा आ गया है, इन्होंने नहीं पहचाना कि वो प्रभु है। वो पहचान सकते थे, कितने भी दूर प्रभु रहे उसके एक शब्द को वो सुन सकते थे। प्रभु ने इतने बार उनको आवाज़ दी होगी, प्रभु ने इतने बार उनसे बोला होगा, मगर वो यहाँ पर प्रभु को नहीं पहचान पाए। प्रभु ने क्या कहा? हम उधर आगे पढ़ते हैं। प्रभु ने उन्हें आवाज़ दिया, वचन 5, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने कहा नहीं। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। फिर भी नहीं पहचाना। ये पहले बार नहीं हुआ कि प्रभु ने ऐसे कुछ बात उनसे कही। ऐसे उनके जीवन की शुरुआत में जब उनकी बुलाहट के बारे में हम देखते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ था। और उस समय भी जब उन्हें समझ में आया कि प्रभु ने उन्हें बुलाया है, उस समय में सब छोड़कर प्रभु के पास आ गए, पर अभी भी उन्होंने नहीं पहचाना। जब उन्होंने कहा कि दाहिनी ओर तुम अपने जाल को डालो, जाल को डाला। रात भर जिनको मछलियां नहीं मिली थी, तब उन्हें मछलियां मिली, जाल भर गए। और उस समय में क्या हुआ तब हम देखते हैं। अभी तक पहचान नहीं थी, पर अभी देखिए वचन 6 में लिखा है, वचन 7 क्षमा कीजिए। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। He pointed and said, "Oh, this is the Lord." शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील पर कूद पड़ा। जब वो दूर थे,
जब उनकी आंखें धुंधली हो गई थी, जब उनका ध्यान मछलियों पर था, उस प्रभु ने आवाज दिया फिर भी नहीं सुने। जब उन्होंने कहा, उनकी आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा का पालन करके जब मछलियां मिली, उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात ये हुआ, जैसे उन मछलियों को उन्होंने देखा, जैसे उस प्रभु के उस चमत्कार को उन्होंने देखा, उसी क्षण ये एक व्यक्ति जो प्रभु के पास रहा करता था, इस सुसमाचार का लेखक यूहन्ना खुद, जो अपना नाम कभी लिखता नहीं, उसने कहा, देखो वो प्रभु है, इट इज द लॉर्ड। और जब उसने वैसे कहा, पतरस की आंखें खुली और पतरस भागकर प्रभु के पास गया। क्या समझते हैं यहाँ पर? ना ही सिर्फ हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, पर बहुत बार हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लेके जाते हैं। कलीसिया में जब भी हम वचन लेकर खड़े रहते हैं, हमेशा मुझे अपने बचपन से सिखाया गया था, और आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, whenever we preach from the scriptures, always keep Christ as the center। प्रभु यीशु मसीह को जब हम बीच में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम जब मध्य नज़र रख के फिर सब पढ़ाई करते हैं या अध्ययन करते हैं या फिर प्रचार करते हैं, क्या होता है? When Christ is there at the center of your message, we understand and we know and we recognize Christ in the scriptures। लूका रचित सुसमाचार में हम जानते हैं, अम्माउस में की ओर जब दो लोग जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके पास आए, उनकी आंखें भी धुंधली हो गई थी, उन्हें नहीं समझा कि वो उनका प्रभु है। चल रहे थे और प्रभु ने क्या किया? 23वें अध्याय में लिखा है, प्रभु ने उनसे समझा, उनसे बात किया, और प्रभु जब उनसे बोल रहे थे, बात कर रहे थे, संभाषण कर रहे थे, प्रभु ने क्या किया? पुराने नियम में से, उधर लिखा है मूसा और भविष्यद्वक्ताओं में से, मोसेस एंड द प्रॉफिट्स, पुराने नियम का एक दूसरा शब्द वो है। पुराने नियम से अपने बारे में प्रभु ने उनको बताया। द लॉर्ड स्पोक अबाउट हिमसेल्फ फ्रॉम मोसेस एंड द प्रॉफिट्स। पुराने नियम से अपने आप के बारे में प्रभु ने उन्हें बताया। उसके बाद प्रभु उनके घर गए, फिर उसके बाद प्रभु ने रोटी तोड़ी, तब उनकी आंखें खुले। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है, अक्सर हमारे जीवन में किसी व्यक्ति ने आकर हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर पॉइंट करना ज़रूरी रहता है। मैं जानता हूँ हमारे जीवन में बहुत टेंशन, स्ट्रेस, बहुत कुछ हम पीछे छोड़कर यहाँ आकर बैठते हैं। कोई आराम की ज़िंदगी यहाँ नहीं जी रहा है। हम सब अलग अलग चीज़ें मन में रखकर फिर यहाँ आते हैं, और यहाँ आके जब हम बैठते हैं, आके बैठने के बाद वो सब बातें हमारे मन में रहती होगी, और कैसे तो भी हम सोचते हैं, प्रभु आप आज मुझसे बोलिए, आज आप मुझसे बात कीजिए। प्रभु का धन्यवाद दे उन लोगों के लिए जो प्रभु के साथ बैठकर प्रभु को पहचानते हैं, प्रभु की ओर हमारा ध्यान देते हैं, प्रभु की ओर हमारा ध्यान लेके जाते हैं। देखो प्रभु है हमारे जीवन में। जब भी हम गिरते हैं, जब भी हम हमारे जीवन में पीछे हटते हैं, जब भी हम हमारे जीवन में निराश और हताश रहते हैं, कोई हमें जब कहता है, देखो प्रभु है, द लॉर्ड इज देयर, लुक द लॉर्ड इज वेरी नियर, द लॉर्ड इज नाई अनटू अस, हमारा जवाब क्या रहना चाहिए? वही जो शिमोन पतरस ने किया। वो नंगा था, मतलब वो अपने अंडरगारमेंट्स में था उधर, क्योंकि उस प्रकार से ही वो उधर मछलियाँ पकड़ते हैं। और जैसे उसे समझा प्रभु है, उसने अपने कपड़े पहने, उसने अपना ये जो तैयारी की, और उधर से उतर कर भाग कर प्रभु के पास गया। There was a lack of recognition, but when John pointed out, when the Lord asked them to put the nets to the right of the boat, when they got the catch of fishes, after that, when John pointed out to the Lord, that was when we see that look of recognition। तब हम उस पहचान की का नजरिया हम देखते हैं। Do we have that look of recognition? क्या हम प्रभु को पहचानते हैं? अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रभु को पहचान नहीं पाते, प्रभु क्या बोलना चाहते हैं पहचान नहीं पाते। क्योंकि कलीसिया में आते हैं क्योंकि मुझे कहा जाता है, कलीसिया में बैठते हैं क्योंकि अगर मैं नहीं आया सब सोचेंगे कि मैं बैकस्लाइड हो गया हूँ, इसलिए कलीसिया में आके बैठूंगा या बैठूंगी, कलीसिया में समय बिताऊंगा, थोड़ा बहुत बीच में कुछ बोल दूंगा। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, पर हम सब के जीवन में ऐसा होता है, ये एक सच्चाई है। और ऐसे समय पर प्रभु ये कहना चाहते हैं कि तुमने प्रभु की ओर ध्यान देना ज़रूरी है। मैंने भी आज अगर यहाँ पर बैठकर इतना सब कुछ कहा और अपने प्रभु को देखा नहीं, प्रभु को ताका नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी सेवकाई करके वापस घर चला गया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया।
प्रभु यीशु मसीह को पहचानने में, प्रभु यीशु मसीह को समझने में, हमारे जीवन में उसमें जो आशीष प्राप्त होती है वो और कहीं प्राप्त नहीं होती। अक्सर जब अभी सोचिए, मैंने कहा मैं इसके पहले 25 साल पहले नागपुर में आया था, और तब मुझे अगर किसी ने देखा होगा और अचानक 25 साल के बाद अगर मैं आपके बीच में आया होगा, इस प्रकार से नहीं पर अचानक मैं आपके बीच में आया, आप में से कोई मुझे पहचानते नहीं थे। अगर आप इतने 25 सालों में मुझे नहीं मिलते, क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि इतना समय बीत गया। पता है जोएल है, उधर औरंगाबाद में है, भाई अल्बर्ट सुनील का बेटा है, और इतना सब डिटेल सब पता है, मगर इतने सालों से मिले ही नहीं, इतने सालों से इंटरैक्शन ही नहीं हुआ, तो कैसे पहचानेंगे? उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन रहता है। प्रभु को एक दिन जीवन दे दिया, उस दिन उद्धार हो गया, पर उद्धार के पश्चात उस प्रभु के साथ समय ही नहीं बिताया, उस पवित्र शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया। थोड़ा बहुत कभी सुन लिया, और मुझे लगता है पूरे सप्ताह के लिए मैंने प्रभु के बारे में सुन लिया, अगर उससे ही मैं संतुष्ट हूँ, मैंने प्रभु को पहचाना ही नहीं। ऐसे समय में जब हमारा ध्यान कोई एक व्यक्ति प्रभु की ओर लेके जाता है, देखो प्रभु है, सब कुछ छोड़कर, मछलियों को छोड़कर, नाव को छोड़कर उस प्रभु के पास आना हम सबके हित में है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु को पहचाने, वो कौन है वो हम जाने, उसे पास से पहचाने, उसके साथ समय बिताए, बिकॉज ही लव्स टू स्पेंड टाइम विद अस। परमेश्वर को हमारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। आप एदेन की वाटिका में देखिए या फिर आज भी देखिए, प्रभु को हमेशा तब से आज तक हमारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, मगर हम प्रभु को वो प्राधान्य, वो प्राथमिकता कभी देते नहीं हैं। प्रभु सहायता करे कि हम प्रभु को पहचाने और उसके पास दौड़ कर जाएं। ना ही सिर्फ उतना, पर तीसरी बात और बहुत महत्व की बात, एक पुनरावृत्ति जो प्रभु ने उनके जीवन में की। वचन 9 में हम पढ़ते हैं, जब किनारे पर वे उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। वचन 9 में ऐसे लिखा है, जब वो उधर आए, शिमोन कूद पड़ा, भाग कर आकर बैठा। और मैं सोच रहा हूँ कि हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि वो उधर गया और बैठा, और पूरा पानी टपक रहा होगा, और उधर प्रभु ने उनके लिए एक तैयारी की थी। उधर कोयला रखा हुआ था, उस पर आग थी, और उसके साथ ही उसमें मछलियाँ और रोटी भी रखी हुई थी। शिमोन बैठा, शिमोन के पीछे बाकी सब आए, और यहाँ पर जब वो बैठे, मुझे कुछ ऐसी बातें उधर दिखाई दी जो शिमोन पतरस के लिए एक पुनरावृत्ति थी। There was something being repeated, something that the Lord was making him revise in his life। दो बातें विशेष तौर पर हम देखते हैं। हम देखते हैं पहली बात, उसके जीवन का एक ऊंचा अनुभव, a high point in his life। क्यों? क्योंकि उसने उधर रोटी देखी और मछली देखी। रोटी और मछली से हमें क्या याद आता है? वही समय जब शिष्यों में से बहुतेरों ने, यूहन्ना 6 और 60, बहुत सारे लोगों ने प्रभु को छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा, इन रोटी और मछलियों के पीछे तुम क्यों जाते हो? मैं तो जीवित रोटी हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ। और वो लोगों ने कहा, ये बहुत कठिन है, छोड़कर चले गए। पर ऐसे समय पर पतरस ने प्रभु को नहीं छोड़ा। उसने कहा, प्रभु हमने सब कुछ छोड़ा है और हम आपके पास आए हैं। अनंत काल के वचन, अनंत काल के जीवन के वचन तो आपके पास है, हम कैसे आपको छोड़कर जाएं? उसके जीवन का हाई पॉइंट वो रोटी और वो मछली देखकर उसे याद आया होगा। पर उसके साथ ही दूसरी बात हम देखते हैं, उधर क्या था? उधर कोयला था और उस कोयले पर आग थी। वो कोयले को और उस पर रखे हुए आग, उस पर जलते हुए आग को देखकर मुझे तो लगता है उसको कुछ दिनों पहले घटी हुई घटना याद आई होगी, जहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसी कोयले पर जलते हुए आग के पास उसने प्रभु यीशु मसीह को नकारा था। उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता, आई डोंट नो हिम। दूसरे बार बोला, फिर एक बार उसने कहा, मैं नहीं जानता। तीसरे बार बोला तो गाली गलौज की और कहा, मैं नहीं जानता। तब प्रभु ने उसे देखा। यूहन्ना वो नहीं लिखता, पर लूका अपने सुसमाचार में लिखता है, एंड द लॉर्ड जीसस लुक्ड एट पीटर। और तब उसने पश्चाताप किया। हमारे जीवन में हमेशा इन बातों की पुनरावृत्ति होना बहुत ज़रूरी है।
We have our days of victories and we have our days of failures in our life. We all have those days. ऐसे दिन जहाँ पे हमने देखा कि हमारा उपयोग प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए किया, जब मैंने सबको छोड़कर प्रभु के लिए एक स्टैंड लिया, और उस वजह से मेरे जीवन में प्रभु ने जो आशीषें दी, मैं हमारे सबके जीवन में वैसे दिन हैं। और अक्सर उन दिनों को याद करना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमें प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य में, प्रभु की जिम्मेदारियों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती है। दे आर एनकरेजिंग टू अस। ऐसे ही कुछ दाऊद के जीवन में हुआ था। पहले शमूएल उसके 30वें अध्याय में 30 उधर हम पढ़ते हैं, जब जिक्लाग नाम के शहर में वो सब रहते थे, उधर उनके पत्नी और बच्चे, उन सब के पत्नी और बच्चों को बंदी बनाया गया था, उनके घरों को नाश कर दिया गया था। ऐसे समय पर दाऊद अकेला उधर बैठा है, शोक कर रहा है, दुख उसे हो रहा है, निराश है। और ऐसे समय पर 6 वचन में ऐसे लिखा है, पहले शमूएल 30 और 6 में ऐसे लिखा है, उसके सब जो दोस्त थे या फिर उसके जो सैनिक थे वो भी उसके खिलाफ हो गए, और उन्होंने भी सोचा कि हम इसे मार डालेंगे, क्योंकि इसके वजह से हमारे भी परिवार बंदी बनाए गए हैं। ऐसे समय पर ऐसे उधर लिखा है, मैं इंग्लिश में जो लिखा है बहुत सुंदर लिखा है, एंड डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। उसका अगर हम वैसे ही भाषांतर करें तो हम कह सकते हैं, दाऊद ने प्रभु में अपने आप को प्रोत्साहित किया। ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। उसके जीवन में बहुत सारे समय थे जब वो बहुत अकेला था, और ऐसे समय पर परमेश्वर की महिमा उसने देखी। उसने सोचा होगा, अरे मैं अकेला ही तो गया था, इन्हीं पलिश्तियों के बीच में गया था, पूरे इस्राएल की सेना पीछे थी, पर उस यहोवा का नाम लेकर जब मैं आगे गया, उन पलिश्तियों का वो बड़ा एक राक्षस जैसा दिखने वाला गोलियत, तो उसको मार डालने के लिए, उसको हराने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की। शाऊल मुझे मारना चाहता था, पर यहाँ पर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, घूमता रहा, अपनी जान बचाने की कोशिश की। ऐसे समय पर भी परमेश्वर मेरे साथ था, तो इस समय में भी परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। He encouraged himself. Why? Because he had experiences in his life, high points in his life, which reminded him how good God is, how the Lord has helped him, how he had stood for the Lord alone। और वही पतरस के जीवन में उसे दिखाई दिया। ना ही सिर्फ उतना, पर हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है, ऐसे नेगेटिव बातें रहती है, जिसको जब याद करते हैं हम सोचते हैं, प्रभु ये विचार, ये घटना, वो समय मेरे जीवन से तो क्यों नहीं देता। पर वो मिटती ही नहीं। वो जो हमारे जीवन के लो पॉइंट्स है, हमारे फेलियर्स है, वो सब भी हमें याद रहते हैं। और एक तरफ से अच्छा है, वो जो स्कार्स हमारे जीवन में है, वो जो चोट हमारे जीवन में लगी हुई है, उन चोटों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमें नम्र रखते हैं, क्योंकि नम्रता धारण करने के लिए हमें वो सहायता करते हैं। प्रभु मैं तो तेरे सामने आने के लायक नहीं हूँ, उस प्रोडिगल सन के समान। प्रभु मैं तो तेरे घर में आने के लायक नहीं हूँ। पिताजी को कहा, पिताजी आपके घर में एक दास होने के लायक भी नहीं हूँ। पर प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि ऐसे नम्र व्यक्ति को वो उठाता है, ऐसे नम्र व्यक्ति का उपयोग वो करता है। हमारे जीवन में क्या हम वो सीख सकते हैं? हमारे जीवन में क्या हम वो समझ सकते हैं? पतरस ने अपने जीवन में जिन चीज़ों को देखा, उसके जीवन की बातों की याद उसको आ गई होगी, और उधर बैठकर मैं जानता हूँ पतरस ने ये सब कुछ सोचा होगा, और उधर प्रभु को अपना जीवन देने के लिए प्रभु के साथ बैठकर ये सब बातें वो सोच में होगा। There was a revision that was done in their life। पतरस के जीवन की ऊंचाई, पतरस के जीवन के निचले या फिर बुरे दिन, वो भी हम देखते हैं। पर ना ही सिर्फ उतना, चौथी और सबसे महत्व की बात है, चौथी और महत्व की बात, जो प्रफुल्लता या फिर जो आनंद प्रभु ने उन्हें दिया। हमारे जीवन में पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा नाता कैसा है? क्या हम पीछे हटे हैं? क्या हम प्रभु से दूर गए हैं? प्रभु ये चाहते हैं कि हम प्रभु के पास आए। प्रभु ये चाहते हैं कि प्रभु को और करीब से, नज़दीकी से हम जानें। प्रभु ये चाहते हैं कि प्रभु को हम छोड़कर ना जाए। प्रभु फिर एक बार हमें समय और संधि देने वाला परमेश्वर है। ना ही सिर्फ उतना, हमें प्रभु को पहचानना ज़रूरी है।
प्रभु को पहचानने के लिए प्रभु के साथ समय बिताना ज़रूरी है। हमारे आध्यात्मिक आँखों को कभी धुंधला नहीं होना देना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के कलीसिया के साथ समय बिताना, वचन के साथ समय बिताना, हमारे आध्यात्मिक मनुष्य को और पोषण देना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम वैसा करते हैं हम प्रभु को पहचानते हैं। जब हम उन प्रिय भाइयों की ओर ध्यान देते हैं जो खड़े रहकर प्रभु की ओर हमारा ध्यान लेकर जाते हैं, कितनी सुंदर बात है कि हमें पता चलता है कि प्रभु है। द लॉर्ड इज देयर। टाइम एंड अगेन वी अंडरस्टैंड दैट द लॉर्ड इज देयर फॉर अस। और जब वो जानते हैं उसके साथ ही प्रभु हमें, जब यहाँ पर हम बैठते हैं, जीवन की पुनरावृत्ति करते हैं, जीवन के बुरे दिन, जीवन के अच्छे दिन सब याद आते हैं। ऐसे समय पर चौथी और बहुत सुंदर बात, प्रभु में बैठने का आनंद, प्रभु में रहने का आनंद, या फिर वो जो प्रफुल्लता हमें दिखाई देती है, द रिजॉइसिंग दैट इज देयर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये चारों, ये सब प्रभु के इर्द गिर्द बैठे हैं। उनके बीच में वही रोटी है, उनके बीच में वही मछलियां हैं, उधर वो आग जल रही है, और प्रभु उनके साथ बैठकर प्रभु उन्हें कहता है आओ भोजन करो। और उसके पहले प्रभु ने कुछ तो कहा, और उसकी ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। वचन 10, दो आनंद की बात या प्रफुल्लता की दो बातें हम यहाँ देखते हैं। पहली चीज हम वचन 10 में पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। ब्रिंग अ फ्यू फिशेस फ्रॉम द वंस दैट यू हैव कॉट। एक बहुत अच्छी सच्चाई यहाँ दिखाई देती है। प्रभु ने उन्हें, उनके लिए, वो लोग आने के पहले ही, हम पिछली आयतों में पढ़ते हैं कि प्रभु ने उनके लिए रोटी और मछली तैयार करके रखी थी। द फिश एंड द ब्रेड और द लोव्स वर ऑलरेडी देयर। ज़रूरत नहीं थी कि प्रभु ने उन्हें कहना कि और मछलियाँ लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए वो भी तैयार करके फ्राई करके तुम्हें दे दूँगा। मगर प्रभु उधर कहता है जो मछलियाँ तुमने पकड़ी है वो लेकर आओ। इसका मतलब क्या है? मछलियाँ तो थी पहले से, उन सब के लिए जितना चाहिए प्रभु ने रखा होगा, मगर उसके साथ ही उन्होंने लाई हुई मछलियाँ प्रभु ने लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक तत्व हमें दिखाई देता है, एंड वी नो एंड वी कॉल इट बीइंग फेलो लेबरर्स विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी होने का अनुभव एक विश्वासी के जीवन में ये बहुत सुंदर बात है। हमारे सबके जीवन में एक सुंदर बात है कि प्रभु की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम फेलो लेबरर्स, सहकर्मी होकर, उसके खेत में हो या फिर उसके वाइनयार्ड में हो, हम लोग उसके साथ समय बिताते हैं और काम करते हैं। काम परमेश्वर का है, सेवकाई प्रभु की है। हमारी सेवकाई ना तो मेरी है, ना तो आपकी है, ना तो इस कलीसिया की है, ना तो छावनी औरंगाबाद की कलीसिया की है। सेवकाई प्रभु की है। उसी सेवकाई का एक एक छोटा अंग, एक एक छोटा भाग, आप एक तरफ हैं, हम एक तरफ हैं, और हम सब जैसे बहुत सारी कलीसियाएं और कलीसियाओं में बहुत सारे भाई बहन हैं जो उस सेवकाई में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप सोचिए, अगर हम इस सेवकाई में ना रहे, क्या प्रभु को फर्क पड़ेगा? इतनी बड़ी सेवकाई है, एक व्यक्ति उसमें क्या ही कर लेगा? मैं इतना क्या कर लूँगा प्रभु के लिए कि मैं उस सेवकाई में कह पाऊँ कि मैं प्रभु का सहकर्मी हूँ? उस लायकी के हम नहीं हैं, उस पात्रता के हम नहीं हैं, वो हमारी योग्यता नहीं है कि प्रभु के सहकर्मी हम कहलाए। पर ये प्रभु की अपार करुणा है हमारे जीवन में कि वो हमको अपना सहकर्मी कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो तुम्हारे लिए यहाँ पर रोटी और मछली है, पर तुमने पकड़ी हुई मछलियाँ भी लेकर आओ। उन्होंने पकड़ी हुई मछलियाँ किसने उन्हें दी? प्रभु ने ही उन्हें वो मछलियाँ दी थी। उसका मतलब क्या है? प्रभु ने उन्हें जो मछलियाँ दी, प्रभु ने ऐसे नहीं कहा मैंने तुम्हें जो मछलियाँ दी वो तुम लेकर आओ। प्रभु कहता है तुमने पकड़ी हुई मछलियाँ तुम लेकर आओ। उसमें प्रभु क्या कहता है आप जानते हैं? प्रभु ये कहना चाहते हैं, ये मछलियाँ तो है यहाँ पर, तुमने जो पकड़ा है वो भी मैं तुम्हें लाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो मछलियाँ जो तुम मेरे लिए लाते हो मेरे लिए मायने रखती है। उन मछलियों का नंबर भी उधर लिखा है, 153 मछलियाँ।
वो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे 153 का मतलब कुछ तो उसमें हिडन मीनिंग होगा, कुछ तो विशेष होगा। कुछ नहीं, प्रभु ये बताना चाहते हैं कि उसमें से हर एक मछली मेरे लिए महत्व की है, इसलिए उनका नंबर उधर दिया गया है। उसका मतलब यह है, प्रभु हमें कहता है तू मेरे लिए जो कुछ करता है, जो जो कुछ करती है, मैं वो सब मेरे काम में, मेरे सेवा में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सोचिए, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, अक्सर हमें लगता है, और बहुत जगह पर लोग विशेष तौर से जो जवान रहते हैं कहते हैं, अंकल मैंने इतने लोगों को प्रभु के पास लाया, आई ब्रॉट 5 पीपल टू द लॉर्ड, आई ब्रॉट 10 पीपल टू द लॉर्ड। क्या मैंने उन्हें प्रभु के पास लाया? हमारा एक ही काम है, हमारा काम है सुसमाचार सुनाना, उनके मन को छूने वाला, उनको पाप के बारे में बताने वाला, कन्विक्ट करने वाला प्रभु है, हम नहीं हैं। प्रभु कन्विक्ट करता है। मेरा काम है बीज बोना, मेरा काम है पानी डालना। वो प्रभु है जो उनका जीवन बदलता है, वो प्रभु है जो उन्हें बढ़ाता है। और ये बात अगर हम जाने तो हम ये समझते हैं कि प्रभु मेरे अलावा भी ये सेवा कर सकता है, पर ये प्रभु की करुणा है कि हम जैसे अयोग्य लोगों को, हम जैसे मैं तो कहता हूँ बहुत चीज़ों में नादान ऐसे लोग हम हैं, पर प्रभु हमारा उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु को हमारी सेवकाई का महत्व है। प्रभु ने यह ठीक समझा कि हम जैसे लोग उसकी सेवकाई में उसके साथ हाथ बटा सके। वो जो लोग हैं प्रभु ने हमें दिया, मगर हम भूल जाते हैं और हम सोचते हैं अरे ये तो मैंने पकड़ा है। प्रभु कहता है जी हाँ, ये आपने पकड़ा है, मगर प्रभु ने वो हमें दिया है। ये कलीसिया की सेवकाई हो या फिर सुसमाचार की सेवकाई हो, प्रभु ने दी हुई सेवकाई है। प्रभु उसके लिए जो औजार की ज़रूरत है वो देता है, और ना ही सिर्फ उतना, प्रभु जो हम प्रभु के पास लाते हैं प्रभु स्वीकार करता है। इट इज़ द लॉर्ड हु गिव्स अस द मिनिस्ट्री, इट्स द लॉर्ड हु गिव्स अस द मीन्स ऑफ द मिनिस्ट्री, एंड व्हेन वी ब्रिंग दैट टू द लॉर्ड, इट इज़ द लॉर्ड हु ब्लेसेस अस फॉर दैट मिनिस्ट्री। इतना अच्छा प्रभु, इतना अच्छा बॉस इस जगत में अगर कहा जाए किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा प्रभु जो है किसी को नहीं मिलेगा। और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में आनंद इसलिए लाता है क्योंकि उसके उस सेवकाई में हम लोग भी जो प्रभु के पास लाते हैं, प्रभु को उससे आनंद होता है। प्रभु कहता है लेकर आओ, वो भी लेकर आओ, क्योंकि वो सब मेरे लिए, वो 153 मछलियाँ भी मेरे लिए मायने रखती है। दे वर फेलो लेबरर्स विद द लॉर्ड। कितनी महान बात है प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना। छोटी सेवकाई होगी और उसमें अगर मैं विश्वास योग्य रहा तो वो मेरा उपयोग उसके नाम की महिमा के लिए ज़रूर करेगा। आखिरी बात कहकर फिर इस सत्र को हम बंद करेंगे, जिसके बारे में हम वचन 12 में पढ़ते हैं। नॉट ओनली वे दे फेलो लेबरर्स बट इन वर्स 12 वी सी, यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि वे उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि वो प्रभु ही है। We see they had fellowship with the Lord Jesus Christ. Fellowship से ज़्यादा सुंदर वर्ड इंग्लिश में रहेगा कम्युनियन। एक व्यक्तिगत सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने अनुभव की। ना ही सिर्फ वो सहकर्मी थे, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ वो व्यक्तिगत सहभागिता उन्हें प्राप्त हुई। सोचिए, हम जब इस प्रकार से इस प्रभु के दिन यहाँ आए, इस मेज़ के इर्द गिर्द, इन चिन्हों के इर्द गिर्द हम बैठे, प्रभु भोजन में हमने भाग लिया, परमेश्वर की स्तुति की, सराहना की, उनकी आराधना की, और उसके साथ जब प्रभु के कहने के अनुसार हमने इस प्रभु भोजन में भी भाग लिया। ये सब जब हम करते हैं साथ में आकर प्रभु के कहने के जैसे, हम यहाँ पे बैठकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं और इसे एक सहभागिता हमें प्राप्त होती है। पर हम ये नहीं जानते, अक्सर भूल जाते हैं कि यहाँ बैठने के लायक हम नहीं हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि उस प्रभु ने उस कालवरी की क्रूस पर जो कार्य किया, उस वजह से हम जो स्ट्रेंजर्स एंड एलियंस जो थे, जो हम इस्राएल के उस करार से बाहर थे, हम उन लोगों के बीच के नहीं थे, हम तो परराष्ट्रीय थे, पर हम पर प्रभु ने करुणा की। और प्रभु में आज ना कोई यहूदी, ना कोई परराष्ट्रीय, ना कोई नॉर्थ इंडियन, ना कोई साउथ इंडियन, ना कोई हाई क्लास, ना कोई लो क्लास। प्रभु के सामने कुछ नहीं है। प्रभु के सामने क्या है? प्रभु के सामने वो लोग हैं, पवित्र
किए हुए, धर्मी ठहराए हुए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए हुए प्रभु के पवित्र जन, प्रभु की कलीसिया, इस नाई हम यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो हम आते हैं, एक बात हम कभी ना भूलें कि हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला। वो दिन आज हो सकता है, वो क्षण अभी आ सकता है जब पलक झपकते ही प्रभु यीशु मसीह हमें उठाने के लिए, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आएंगे और सदा सर्वदा उस प्रभु के साथ उसकी सहभागिता में हम रहेंगे। कितनी महान बात है। हम जैसे लोग जो प्रभु से दूर, पिता के पास आने के लायक नहीं, परमेश्वर से दूर थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बिछुआई का काम करके, जो महान एक महायाजक हमारा है, आज हमारे लिए जो आज भी बिछुआई करता है, उस प्रभु ने हमारे लिए क्या किया? उस प्रभु ने हमारे लिए परमेश्वर के साथ अनंत काल का कम्युनियन, सहभागिता, उसके लिए एक द्वार खोला है। इब्रानियों 10 और 19 बहुत एक सुंदर वचन है जहाँ पर लिखा है, He has given us boldness to enter into the holiest। उसके परम पवित्र स्थान में आने के लिए हमें वो धैर्य, धीरज देता है, हमें वो सहायता करता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपार करुणा थी कि उसके साथ हम रहे। और जब शिष्य उसके आसपास बैठे थे, उनमें से किसी ने नहीं पूछा क्या तू प्रभु ही है, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्रभु है। तू कौन है? किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते थे। जब हम प्रभु की समक्षता में बैठते हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रभु आप कहाँ हो, आप तो दिख नहीं रहे हो। जब यहाँ बैठते हैं, उस प्रभु का एक प्रकटीकरण, उस प्रभु का एक व्यू हम सबके सामने आता है। और आज भी जब हम यहाँ बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहाँ कहाँ से हमने नहीं देखा, चाहे वो गीतों में हो, चाहे वो वचन के द्वारा हो, चाहे वो आराधना के द्वारा हो, चाहे वो वचन की सेवकाई में हो, प्रभु यीशु मसीह बार बार हमारे सामने आए। क्यों? क्योंकि जब प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु को पहचानते हैं। कोई यहाँ नहीं कहेगा कि प्रभु आप कहाँ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु की समक्षता आज हमारे बीच में है। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह और पतरस का संबंध, इसका एक दूसरा भाग है जो हम आने वाले सत्र में देखेंगे। और भी एक सुंदर एक भाग जो हम यहाँ पर देखते हैं, पर यहाँ विशेष तौर से आप सबका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। जीवन में अगर हम पीछे हटे हैं, प्रभु अपनी पहचान हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या हम उसे पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हम उसे पहचानते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम हमारे जीवन की पुनरावृत्ति करें, फिर एक बार विचार करें, पुनः विचार करें। जो कुछ मेरे जीवन के अच्छे और बुरे दिन हो, जो मेरे अच्छे दिन है, विक्ट्री के दिन हो, विजय के दिन हो, वो याद रख के प्रभु के लिए मैं डटे रहने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे। मेरे बुरे दिनों को याद करके प्रभु के सामने नम्र रहने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे। और वो सब कहकर प्रभु के आनंद में शरीक होने के लिए, भाग लेने के लिए, ये मैं याद रखूँ, प्रभु ने अपनी सेवकाई में मुझे एक सहभागी बनाया है। प्रभु की सेवकाई में मैं प्रभु के साथ कार्य करने वाला एक सहकर्मी हुआ हूँ, और इसके कोई लायक मैं नहीं हूँ। उस रूत के समान हम कोई लायक नहीं थे, पर हमारे महान बोआज ने हमें अपने उस फील्ड में, अपने उस खेत में बुलाया और हमें उसने सेवकाई दी। ना ही सिर्फ उतना, वो हमें सहभागिता देता है। कुछ समय के लिए यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु ने जैसे कहा, अभी हमारे सामने वो अदृश्य है तो भी उसके साथ हम समय बिताते हैं, पर एक समय आएगा जब सदा सर्वदा हम उसके साथ रहेंगे। और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह और पतरस का ये संबंध, हमारा और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का भी संबंध हो, ऐसी हमारी प्रार्थना रहे। समझने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें।